नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। परिवर्तनी एकादशी व्रत कथा हमें भगवान विष्णु की कृपा पाने का अवसर देती है। इस व्रत को करने से हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। आप सभी भक्तों को परिवर्तनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है और इस एकादशी को परिवर्तनी एकादशी के नाम से जाना जाता है और कुछ स्थानों पर इसे जल झूलनी एकादशी और डोल ग्यारस भी कहते हैं। ये एकादशी सभी प्रकार के सुखों और वाजपेयी यज्ञ के बराबर फलों के देने वाली मानी जाती है। आज मैं आपको सुना रही हूँ परिवर्तनी एकादशी की बड़ी ही दुर्लभ कथा। आज के दिन एकादशी माता और परिवर्तनी एकादशी की पवित्र कथा को सुनने से मनुष्यों के सभी पाप और संकट दूर होते हैं और मनोकामनाओं की पूर्ति होती है तथा वैकुंठ की प्राप्ति होती है। तो सभी लोग बड़े ही श्रद्धा और प्रसन्न मन से सुनिएगा, कथा को पूरा सुनिएगा। तो आइए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी के चरणों का ध्यान करते हुए इस पावन कथा को सुनाते हैं। एक बार पांडुनंदन अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण जी से कहा, हे माधव, भादों की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसके व्रत का क्या विधान है? उस एकादशी के उपवास को करने से किस फल की प्राप्ति होती है? अर्जुन कहते हैं, हे माधव, कृपा कर ये सब समझा कर कहिए। तब श्री कृष्ण जी ने कहा, हे पार्थ, भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तनी एकादशी कहते हैं। इस एकादशी की कथा को सुनने मात्र से ही सभी पापों का नाश हो जाता है अर्थात और मनुष्य स्वर्ग लोक का अधिकारी बन जाता है। इस एकादशी की कथा से नीच पापियों का भी उद्धार हो जाता है। यदि कोई धर्म परायण मनुष्य एकादशी के दिन मेरा पूजन करता है तो मैं उसको संसार की पूजा का फल देता हूँ। जो मनुष्य मेरी पूजा करता है उसे लोक की प्राप्ति होती है। इसमें तनिक भी संशय नहीं है कि जो मनुष्य इस दिन मेरा कमल से पूजन करता है वे अवश्य ही मेरे समीप आता है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन भगवान श्री वामन की पूजन करता है वह तीनों देवता अर्थात ब्रह्मा, विष्णु, महेश की पूजा करता है। हे अर्जुन, जो मनुष्य इस एकादशी का उपवास करते हैं उन्हें इस संसार में सब कुछ प्राप्त होता है। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु करवट बदलते हैं, इसलिए इसे परिवर्तनी एकादशी कहते हैं। ये सुनकर अर्जुन ने कहा, हे माधव, आपके वचनों को सुनकर मैं भ्रम में पड़ गया हूँ कि आप किस प्रकार सोते हैं तथा करवट बदलते हैं। आपने बलि को क्यों बांधा और वामन रूप धारण करके क्या लीलाएं की? कृपा कर सब विस्तार पूर्वक बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, हे कुंती पुत्र अर्जुन, अब तुम समस्त पापों का शमन करने वाली इस कथा का ध्यान पूर्वक श्रवण करो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, त्रेता युग में बलि नाम का एक असुर था। वह अत्यंत भक्त, दानी, सत्यवादी तथा ब्राह्मणों की सेवा करने वाला था। वह सदा यज्ञ, तप आदि किया करता था। अपनी इसी भक्ति के प्रभाव से वह स्वर्ग में देवेंद्र के स्थान पर राज्य करने लगा। देवराज इंद्र तथा अन्य देवता इस बात को सहन नहीं कर सके और भगवान श्री हरि के पास जाकर प्रार्थना करने लगे। अंत में मैंने वामन रूप धारण किया और तेजस्वी ब्राह्मण बालक के रूप में राजा बलि का विजय प्राप्त की। यह सुनकर अर्जुन ने कहा कि हे प्रभु, आपने उस बलि को किस प्रकार जीता, क्या कर ये सब विस्तार पूर्वक बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, हे अर्जुन, मैंने वामन रूप धारण करके राजा बलि से याचना की कि हे राजन, तुम मुझे 3 पग भूमि दान में दे दो, इससे तुम्हें 3 लोक के दान का फल प्राप्त होगा। राजा बलि ने इस छोटी सी याचना को स्वीकार कर लिया और भूमि में से तैयार हो गए। उसमें मुझे वचन दे दिया। तब मैंने अपना आकार बढ़ाया और भूलोक में पैर, भुवन लोक में जांघ, स्वर्ग लोक में कमर, मैं लोक में पेट, जन लोक में हृदय, तप लोक में कंठ और सत्य लोक में मुख रखकर अपने शीर्ष को ऊंचा उठा लिया। उस समय सूर्य, नक्षत्र, इंद्र तथा अन्य देवता मेरी स्तुति करने लगे। तब मैंने राजा बलि से पूछा कि हे राजन, अब मैं तीसरा पग कहाँ रखूँ? इतना सुनकर राजा बलि ने अपना शीश नीचे कर दिया। तब मैंने अपना तीसरा पग उसके शीश पर रख दिया और इस प्रकार देवताओं के हित के लिए मैंने अपने उस असुर भक्त को पाताल लोक में पहुंचा दिया। तब वह मुझसे विनती करने लगा। तब मैंने कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। भादों के शुक्ल पक्ष की परिवर्तनी नामक एकादशी के दिन मेरी एक प्रतिमा राजा बलि के पास रहती है और एक क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन करती रहती है। हे अर्जुन, दान करने के उपरांत मनुष्य को अभिमान नहीं करना चाहिए
राजा बलि ने अपमान किया और पाताल लोक को चला गया। इससे इस बात का भी बोध होता है कि अति हर कार्य के लिए बुरी होती है। परवर्तनी एकादशी के अनुसार भगवान विष्णु और क्षीर सागर में शेषनाग पर सोते हैं। इस दिन भगवान विष्णु अपनी स्थिति बदलते हैं, जिसे परवर्तनी एकादशी कहा जाता है। इस व्रत को करने से व्यक्ति के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। भगवान विष्णु की कृपा पाने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। परवर्तनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने के लिए कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना जरूरी है। भगवान विष्णु को पीले वस्त्र, पीले फूल और पीले फल अर्पित करने चाहिए। इस दिन व्रत रखने से विशेष लाभ मिलता है। परवर्तनी एकादशी व्रत कथा हमें भगवान विष्णु की कृपा पाने का अवसर देती है। इस व्रत को करने से हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। तो दोस्तों, ये थी परवर्तनी एकादशी की व्रत कथा और महत्व। धन्यवाद दोस्तों। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके पास कोई प्रश्न है तो कृपया कर कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। धन्यवाद। राधे राधे।